नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट का कम होना। चूँकि डेंगू से बहुत ही सिमिलर है, बहुत मिलता जुलता है, इसके कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से हम डेंगू और प्लेटलेट को एक ही करके ट्रीट करते हैं लोग, और इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। चूँकि दोस्तों बता दें आपको कि ये हमारा खान पान और रख रखाव का ही बीमारी है, जिसे हम अज्ञानता बस एक गंभीर और मोटा खर्चे वाला बना देते हैं। तो आइए इनके कुछ बातों को जानते हैं और समझते हैं, और इन्हीं की वजह से ये बीमारी हमें ना आए, इसके लिए हम क्या उपाय करें, क्या परहेज करें, जिसकी वजह से हमें और हमारे आसपास ये बीमारी ना आए, हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखें, हम अपने दोस्तों यारों को भी सही सजेशन दे सकें। तो दोस्तों, प्लेटलेट एक गंभीर, जो कि हमारे शरीर में सबसे सूक्ष्म सेल्स होता है, यह निरंतर टूटता और बनता रहता है। प्लेटलेट का सामान्य उम्र जो होता है 5 से 9 दिन का होता है दोस्तों। यह हमारे शरीर की कोशिकाएं ही होती हैं, जो कि ब्लड को बहने से रोकती हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर कहीं हमें चोट, घाव ऐसा कुछ लग जाता है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्लड को बहने से रोकती हैं और बहुत ही कारगर होती हैं, और हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं, बहुत सारी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मददगार होती हैं। तो अगर इसकी कमी आ जाती है दोस्तों, तो इसे मेडिकली भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, या प्लेटलेट का कम होना। और कुछ लोग तो अज्ञानता बस इसे डेंगू से जोड़ के और डेंगू का ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि वो एक अलग बीमारी है और ये एक अलग बीमारी होती है, और ये हमारे खान पान से रिलेटेड होता है। चूँकि हम लोग अगर स्वस्थ भोजन, हेल्दी भोजन का सेवन नहीं करते हैं, तो कुछ समय में हमें प्लेटलेट की कमी आती है, जिससे ये बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है, और उसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, कम से कम 1.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक इसकी संख्या होती है। और इसके कम होने से क्या कारण है और हम लोग क्या इसके बचाव करें, तो कारण के बारे में जानें। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और उन्हें बताएं कि ये बीमारी हमारे खान पान की वजह से आती है, और इसकी वजह से वो मोटे खर्च करने से बच जाएंगे। तो आइए समझते हैं दोस्तों, अगर हम खून पतला करने वाली दवा या लगातार कुछ ऐसी दवाएं खाते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम होती है, ये पहला कारण होता है दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान जेनेस्टिनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होती ही होती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ये तो दूसरा कारण हो गया। अब हम तीसरे कारण में बात करें दोस्तों, तो बार बार टाइफाइड या इन्फेक्शनल होना, कई बार गंभीर बीमारी का आना, या प्लीहा का बढ़ जाना, ये भी एक मुख्य कारण होते हैं। उसी तरह पौष्टिक आहार का ना लेना या कम लेना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं इसमें। और दोस्तों, आपको बताएं कि वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू के कारण भी, या आपकी ऑटो इम्यून सिस्टम जो होती है वो कम हो जाना, ये भी एक मुख्य कारण में आता है उसका। उसी तरह आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अस्थि मज्जा में परेशानी के कारण ये समस्या जरूर आती है। तो दोस्तों, ये तो मुख्य कारण हो गए, मैंने कारण पे बात किया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं। प्लेटलेट का कम होने की वजह से ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होती है। कभी कभी देखा गया है कि ब्लीडिंग या
आपकी स्किन में ब्लड थके थके जैसे कहीं कहीं जम जाते हैं, वो एक दिखाई देता है। थकान या महसूस करते हैं, संक्रमण का खतरा आपको बार बार रहता है, बुखार आता है, या और एक कारण है स्वाद आपका ना मिलना, आप जो भोजन लेते हैं उसका स्वाद नहीं मिलता है, यानी कि पानी का स्वाद भी और आपके भोजन में गंधहीन महसूस होता है, इत्यादि लक्षण आपको दिखाई देने चालू हो जाते हैं। तो आप उसके लिए सचेत हो जाएंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तो वो आपको पता चल जाएगी कि हमें ये समस्या आने वाली है या आ रही है। तो दोस्तों, उसके लिए अगर आपको कुछ घरेलू उपाय है तो उसको अपनाएं। घरेलू उपाय पे बारे में बात करें तो मुख्य जो घरेलू उपाय है, सबसे पहले आपको पौष्टिक आहार लेना, वो भी जूस के माध्यम से। फल का सलाद लेना है, हरी सब्जियों का सलाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। और उसी तरह बकरी का दूध अगर आपको पचता है तो, चूँकि बकरी दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अगर पचता है तो उसको आप ले सकते हैं, अन्यथा आप और सारे दूधों का सेवन कर सकते हैं। पपीते का पका हुआ फल या पपीते का हलवा बनाकर आपको सेवन करना है। पत्ती का सेवन नहीं करना है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसको आपको अदर्स बीमारी जैसे लीवर इन्फेक्शन या ऐसी आने लगती हैं। तो आपको पके पपीते का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके साथ गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं, उसका काढ़ा बनाकर। ये सब चीज़ें आपको सेवन करना ही करना है दोस्तों। उसी तरह चुकंदर का सेवन करना है आपको, और कीवी फल एक सुबह एक शाम का सेवन करना है। कद्दू का बीज का आप सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी आपको प्रतिदिन लेना है। गिलोय और पालक इत्यादि का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, लोग जो भी हो, डेंगू या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ही को जोड़ के देखते हैं। ये एक ही नहीं होता, ये अलग अलग होता है दोस्तों। हाँ, लक्षण कुछ सिमिलर होता है, इसलिए डॉक्टर या आपके जो एक्सपर्ट होते हैं वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो उससे जोड़ के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको अगर इस चीज़ों से आराम मिलना लगता है या आपको महसूस होता है कि नहीं, हमें इस चीज़ खाने से आराम मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मुझे डेंगू की परेशानी नहीं है। लेकिन आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेते रहना है, जिसकी वजह से आपको ये समस्या ना आए दोस्तों। और आप अपने अड़ोस पड़ोस या आसपास मित्र यार को भी सजग करते रहें। तो सेहत की बात आरजे के साथ में आज इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे किसी टॉपिक पे।